हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माई चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपकी तरफ एक्शन कब लेंगे। व्हेन विल योर क्रश एक्शन टुवर्ड्स यू, व्हेन विल दे टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, राइट। आपके क्रश की करंट एनर्जीज सबसे पहले मैं देखूंगी आपको लेकर उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं। देन वी विल चेक कि आप दोनों के बीच में इस टाइम करंट सिचुएशन क्या चल रही है, व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड योर क्रश। एंड लेटली मैं देखूंगी कि वो आपकी तरफ एक्शन कब तक लेंगे। अगर लेंगे तो क्या हो सकता है उनका एक्शन, या कब तक हो सकता है। अदरवाइज़ अगर नहीं लेंगे तो उसकी भी रीजंस देखेंगे, ठीक है। सो इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, इट्स अ जनरल एनर्जीज एंड इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो आप जिनको भी पसंद करते हैं, जो भी आपके क्रश हैं, ये कोई अननोन कोई स्ट्रेंजर ना हो, वो आपके क्रश होने चाहिए जिनको आपके बारे में पता हो, लाइक वो आपको जानते हों। ऐसा नहीं कि ना आप उनसे कभी मिले हो, ना उन्होंने आपको कभी देखा है, ठीक है। क्रश की रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके क्रश के माइंड में आप होने चाहिए, वो आपको जानते हों। फिर वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड है, कोलीग है, कोई क्लासमेट है, कोई आपके कज़न है, कोई फैमिली में से कोई मेंबर है, या कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। नेबरहुड में है आपके, कुछ भी है। लेट्स सी, सबसे पहले जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम आपको लेकर उनकी एनर्जी क्या है। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज क्या है उनके लिए, किस एनर्जी में है। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ कॉइंस। नंबर्स को देखते जाइएगा, जिस तरह से आपसे मैच हो आपने वैसे ही लेने हैं। वी हैव इट्स अ 8 ऑफ कॉइंस। मुझे दिख रहा है यहाँ तो आपकी वर्किंग प्लेस सेम है। अदरवाइज़ ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम दिख रहा है कि किसी ना किसी तरह से दे रियली वांट टू इंगेज विद यू। यस, किसी ना किसी तरह से इनकी एनर्जी आपके साथ जुड़ने की, आपके साथ इंगेज होना चाह रहे हैं ये, या इंगेज होने के लिए इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनको लगता है कि इनको कोशिश करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, स्ट्रगल अपनी तरफ से, कोई हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यस, राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये आपसे इंगेज होना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ इनको आपसे कम्युनिकेशन करनी है, या फिर कुछ आपसे बातचीत करनी है। दे आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू टू कम्युनिकेट विद यू। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है इस टाइम, दे आर स्पाइंग यू, दे आर वॉचिंग यू, दे आर डेफिनेटली स्टॉक यू। इनकी नज़र है आप पे, इन्होंने नज़र रखी हुई है आप पे, बिकॉज़ ये आपके बारे में सोच भी रहे हैं, बिकॉज़ इनको आपसे बात करनी है। बट इस टाइम में भी इनको प्रॉपर आपके बारे में या तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर आपके बारे में टोटली एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं है इनको। बिकॉज कहीं ना कहीं दिख रहा है मुझे ये जो भी आपकी क्रश है इनकी करंट एनर्जी इस टाइम आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। दे रियली वांट टू नो योर लाइक्स और डिसलाइक्स, आपके बारे में हर चीज़ जानना चाह रहे हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश है इस टाइम इस चीज़ को मेक श्योर करने में लगे हुए हैं, या इस चीज़ को स्पायर स्टॉक करने में लगे हुए हैं कि क्या आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, क्या आप भी इनके बारे में जानना चाह रहे हो या नहीं जानना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ये आपके साथ बात करना चाह रहे हैं। बट हो सकता है किसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी और से आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं बिकॉज वो आपको जानना चाहते हैं, या फिर आपके बारे में कुछ ऐसी मालूमात है जो वो किसी और से डिस्कस करके वो ले रहे हैं। यस, और इनको यहाँ पे दिख रहा है मुझे दे आर डेफिनेटली वेरी क्यूरियस अबाउट यू। यस, बिकॉज ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं ना। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये कोशिश अपनी तरफ से करना चाह रहे हैं आपसे बात करने की, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी इनको कंफर्म नहीं है, या फिर ऑलरेडी इनको अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये मेक श्योर नहीं कर पा रही वट एवर जो भी इनका जेंडर है, जिसकी वजह से हेसिटेशन हो रही है आप लोगों से बात करने में। यस, बिकॉज ये आपके जो भी क्रश है ना ये पहले अच्छे तरीके से आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि इनको एटलीस्ट आपके बारे में आइडिया तो हो कि आप कैसे हो, या आप किस तरह से इनको डील कर सकते हो। तो उसके बाद फिर ये आपसे कोई बात करें। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं एक फेयर, एक हेसिटेशन मुझे दिख रही है इनकी आपकी तरफ कोई इनिशिएट लेने में, कोई पहल करने में, या कोई बात करने में। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है जो कि बताता है गुड न्यूज़ को बात करने को, तो वो बात करने में एक हेसिटेशन और एक फेयर दिख रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली दे डोंट नो कि इनको किस तरह से प्रॉपर बात करनी है। तो उसके लिए दे आर डेफिनेटली ट्राइंग टू मैनेज ऑल द थिंग्स,
ठीक है, कि किस तरह से विद द 6 ऑफ कॉइंस ये आपके साथ कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं या म्यूचुअली एंड इक्वली जो है किस तरह से ये चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। सो यहाँ पे ज़ोडिक साइंस जो है वो टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एंड कुछ हद तक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर 6 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। या इनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर मैं देख लेती हूँ आपके और इनके बीच में करंटली सिचुएशन क्या चल रही है, वीवर्स और उनके क्रश के बीच में क्या चल रहा है। ओके, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ चरखाए फलक, इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, इस टाइम तो सिचुएशन आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड चल रही है। या अच्छा, मुझे यहाँ पे ऐसे दिख, अच्छा मैं पहले सारे कार्ड ले लूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज़ दिस। नंबर 5, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। व्यूअर्स एंड उनके क्रश के बीच में इस टाइम करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। एस ऑफ कप्स, इस टाइम ओ माय गुडनेस, इसका डेथ, मौत। 13, 4, 3, 1, 5 ये नंबर्स इम्पोर्टेंट हैं। अदरवाइज़ नंबर जो है वो यहाँ पे 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस इज़ वेरी 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 प्रोमिनेंट एनर्जी। आप दोनों के बीच में इस टाइम मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल, काफ़ी हर्टफुल चल रही है। यस, या तो आप दोनों या फिर कोई ना कोई एक इंसान है। अच्छा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक इंसान का दिल टूटा हुआ है और दूसरा इंसान हो सकता है उस वजह से काफ़ी डिसअपॉइंट है, बिकॉज एक इंसान का ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, पास्ट का एक्सपीरियंस है, पास्ट की कोई रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस है, या पास्ट की वजह से कोई हार्ट अटैक है जिसकी वजह से एक इंसान ऐसा है जो शायद अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, और दूसरा इंसान इसी वजह से डिसअपॉइंट है कि जो इंसान को वो चाहता है, आप और आपके क्रश की बात कर रही हूँ, आपको खुद बेटर आइडिया हो सकता है कि आपका कोई पास्ट है, आप उससे हील करने की कोशिश कर रहे हो, या आपके क्रश का पास्ट है, ठीक है, जहाँ से एक इंसान ऐसा है जिसको पास्ट से हील करना है, ठीक है, वो पास्ट में स्टक है और वो कोशिश कर रहा है कि क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कोई रिजेक्शन हो सकती है, किसी तरह कोई रिग्रेट हो सकता है, किसी तरह की बहुत बुरे तरीके से कोई हो सकता है हार्ट ब्रेक किया गया है या बहुत बुरे तरीके से उसको हर्ट किया गया, जिसकी वजह से उसका आगे मूव करना मुश्किल हो रहा है, करना चाह भी रहे हैं बट धीरे धीरे करके उनको लग रहा है कि वो चीज़ों को हील नहीं कर पा रहे, जिसके लिए दे आर वेरी फील सॉरी। एंड दूसरा एक इंसान ऐसे दिख रहा है जो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स, कि एक इंसान जो है वो पास्ट में है, अपने पास्ट से बढ़ नहीं रहा, या पास्ट से निकल नहीं रहा, या अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर रहा, या पास्ट को रिलीज़ नहीं कर रहा, और दूसरा इंसान इस वजह से इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑब्वियसली वो स्टार्ट करना चाह रहा है कुछ ना कुछ, वट एवर मेल और फीमेल जो भी है वो चेंज करना चाहते हैं, करंट सिचुएशन जो भी चल रही है इस पेन को एंड करना चाहते हैं और वो चाहते हैं। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसकी वजह से एक इंसान ने जो खोया है उसका दुख है, और दूसरा इंसान जो है वो उस चीज़ों को चेंज करने के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, या उसको लगता है कि वो चेंज नहीं कर सकता, और इवेंचुअली ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं जो है ना वो चाह रहे हो कि बीच में जो एनर्जी आ रही है एस ऑफ कप्स की, कि दोनों एक नई बिगनिंग करो, बट चीज़ें जो बीच में आ रही हैं उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा या तो डिले दिख रहा है या फिर कुछ चीज़ों को चेंज करने में यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। यस, जबकि आप दोनों को लगता है कि आपको इस पेनफुल सिचुएशन से जो है वो कम्प्लीटली निकलना है बाहर, या इस सिचुएशन को चेंज करना है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं उनको लगता है कि अगर पास्ट है, या तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक इंसान जो काफ़ी हर्ट था, या रिजेक्शन मिली, या फिर उसको किसी तरह से किसी ने पेन दी, दिल तोड़ा, या कुछ बुरा किया या कुछ हार्शली उसके साथ किया, तो वो इंसान विद मौत अब आगे बढ़ना चाह रहा है, उनको लगता है कि अब उनको अपनी लाइफ की एक नई बिगिनिंग करनी चाहिए और इस पास्ट को रिलीज़ कर देना चाहिए, अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल करना चाहिए, सो दैट जो एक इंसान अपनी लाइफ में किसी वजह से एक्सपीरियंस कुछ हो सकता है रिलेशन के करके, या फिर उनको लगा कि किस्मत उनका साथ नहीं दे रही, वो जब किसी चीज़ को चाहते हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको देखनी पड़ती है,
या ऑटोमेटिकली डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से या किस्मत की तरफ से कुछ ऐसा बीच में डिले आ जाता है कि जो वो चाहते हैं या चाहती हैं उनको वो मिल नहीं पाता। तो अब आपकी क्रश और आप दोनों को लगता है कि आपको एक नई बिगनिंग जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। पास्ट का जो भी कुछ है उसको ओवर करके अब आगे बढ़ना चाहिए एक नई बिगनिंग करने के लिए। तो बीच में जो सिचुएशन चल रही है दोनों का कोई ना कोई हर्टफुल एनर्जी है, कोई ना कोई पास्ट है या कोई हार्ट ब्रेक है, जिससे दोनों को लगता है कि अब आपको जो है ना किस्मत की तरफ से जो है वो कुछ चीज़ों को अगर कोशिश की जा रही है चीज़ें चेंज करने की, या किस्मत आपको लगता है कि आपको मिलवा रही है कुछ चेंज करने के लिए या कुछ नया आपके बीच में स्टार्ट करने के लिए, तो वाई नॉट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ना कोई आप में से दोनों ही आप लोग चाहते हो कि आप एक फ्रेश स्टार्ट करो एक लव लाइफ का, या फिर कुछ नई जो है वो बिगनिंग करो। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ऑफ़र की जो है ना वो एनर्जी दिख रही है कुछ ख़त्म होके वो नया एक स्टार्ट करने की। आप दोनों अपने आप को जो है ना करंटली जो सिचुएशन चल रही है अपने आप को इमोशनली लव के लिए ओपन अप करना चाह रहे हो, ठीक है। करंट सिचुएशन मुझे दिख रही है एक दिल टूटने के बाद, यहाँ पर बहुत ही कोई दुख तकलीफ़ देखने के बाद एक नई बिगनिंग जो है वो करने की एनर्जी दोनों की तरफ से मुझे दिख रही है, ठीक है। अगर कोई इंसान आगे बढ़ नहीं पा रहे थे तो उनको लगता है कि उनको अब आगे बढ़ना चाहिए बिकॉज ऑफ ये हार्ट ब्रेक या फिर इस एनर्जी को लेकर कब तक जो है वो ऐसे ही बैठे रहना है। तो दोनों की बीच की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि एक नई बिगनिंग आप दोनों ही करना चाह रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ना चाह रहे हो और पास्ट को रिलीज़ करके टाइम लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे टाइम लग चुका है और अब आप दोनों को ही लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दोनों मुझे लग रहा है अपनी अपनी जगह पे हो, काफ़ी पेन से गुजरे हो या फिर पेनफुल एनर्जीज़ आपकी रही हैं या फिर डिसअपॉइंटमेंट आपको काफ़ी मिली हैं, उसके बाद आपको लगता है कि एक नई बिगिनिंग होने वाली है अब आपकी। अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि ये जो भी आपके क्रश हैं व्हेन विल दे टेक एक्शन टूवर्ड्स यू, कब वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, कोई मूव लेंगे। सिचुएशन तो दिख रही है ना करंट दोनों के बीच में एक नई बिगिनिंग की, और देख लेते हैं अगर आप लोग वेट कर रहे हो उनकी तरफ से एक्शन का कि कब लेंगे या ले क्यों नहीं रहे, तो देख लेते हैं व्हेन विल दे टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। वीवर्स के क्रश करंट एनर्जीज, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव 6 ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स नफ्स। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें हैं नेगेटिव हैं। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। आपके ये जो क्रश है ना गाइस, इस टाइम क्लियर एनर्जी दिख रही है कि डेफिनेटली दे आर करंटली स्ट्रगलिंग विद द पास्ट इश्यूज और एनजाइटी, बट ऐसे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में या तो कोई टॉक्सिसिटी है या फिर इनकी लाइफ में कोई ना कोई टॉक्सिसिटी ऐसी चलती आई है जिसकी वजह से अब इनको लगता है कि ये ना मेंटली या तो किसी चीज़ में स्टक हो चुके थे या फिर ये स्टक एनर्जी से डील कर रहे हैं, और इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये कोई ना कोई एक्शन लेंगे तो ज़रूर, बट कुछ ना कुछ इनकी पास्ट की या तो कोई एनजाइटी है या फिर कुछ परेशानी है इनकी लाइफ में जिससे ये ऑलरेडी डील कर रहे हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं ये एक्शन ले नहीं पा रहे। जबकि एक्शन लेंगे ज़रूर, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं लेंगे, लेंगे ज़रूर, बट ऑलरेडी अपनी लाइफ में कुछ पास्ट के इश्यूज़ को, कुछ एनजाइटीज़ को डील कर रहे हैं, या फिर इनका अपना हो सकता है किसी तरह से इन्होंने कोई देखी है अपनी लाइफ में कोई, या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखी है या फिर इस टाइम ये किसी नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं। कोई मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, किसी भी तरह की कोई होपलेस सिचुएशन हो सकती है जिससे दे आर डेफिनेटली डीलिंग, और कुछ चीज़ों को लेकर ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि ये किस तरह से इस नेगेटिविटी से या किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ये ऑलरेडी ना विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द 8 ऑफ कप्स ये इनका कोई ना कोई पास्ट है जिससे यहाँ तो ये निकलना चाह रहे हैं, जैसे मैंने करंट सिचुएशन में भी बताया है, ठीक है। ये निकलना चाह रहे हैं और निकलने की कोशिश भी अपनी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है कि अब फाइनली इनको मूव करना है। जो चीज़ें इनको इमोशनली नहीं सेटिस्फाई कर रही हैं, इमोशनली फुलफ़िल नहीं कर रही हैं, उनको उससे आगे बढ़ना है, बट उस चीज़ों में इनको डेफिनेटली स्ट्रगल डील करने को मिल रही है। पास्ट के इश्यूज़ एकदम से हील नहीं हो जाते, एकदम से आप पास्ट से जो है वो निकल नहीं पाते, बट यहाँ पे दिख रहा है ये एक्शन ज़रूर लेंगे, एंड कहीं ना कहीं ये इस अपनी परेशानी को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एंड देन जब ये परेशानी इनकी हील हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, फिर ये अपने आप को रेडी करेंगे और आपके साथ आगे एक सॉलिड जो है वो फ्यूचर की तरफ जाएंगे, एंड ऑल्सो आपकी तरफ जो है वो एक अच्छे से जो है वो मूव लेंगे, बट यहाँ पर टाइम लगेगा, ठीक है।
जबकि ये किसी ना किसी तरह का कोई इमोशनल बैगेज हो सकता है, किसी ना किसी तरह की कोई अनहेल्थी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से इनका एक्शन जो है वो डिले हो रहा है। जबकि इनका एम मुझे दिख रहा है आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाने का, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने का, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ जो है वो पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आगे बढ़ना चाहते हैं बट अपनी लाइफ में कोई ना कोई टॉक्सिसिटी देख रहे हैं, या फिर किसी तरह से कोई इनसिक्योरिटी इनको हो सकती है किसी तरह से अपने आप को कनेक्ट करने में, जिसकी वजह से ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और उसी चीज़ में कहीं ना कहीं ये डर रहे हैं, या फिर ये कुछ ऐसे इनके फेयर हैं जिसकी वजह से ये उनको हील करने में, उस सिचुएशन से निकलने के लिए इनको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बिकॉज ऑलरेडी जैसे मैंने बताया इनका कोई पास्ट रहा है, तो डेफिनेटली इनका कोई ना कोई ऐसा पास्ट है जिसमें इनमें इनकी किसी ने डिसऑनेस्टी इनके साथ की है, या फिर किसी तरह से कोई ना कोई ऐसा इनका कनेक्शन रहा है जिस पास्ट का पुराना, जिसको ये बार बार इनको उसकी याद आ जाती है। ये अपने आप को उस सिचुएशन से डिटैच करने की, उस सिचुएशन से आगे बढ़ने की, इमोशनली अपने आप को कट ऑफ करने की वहाँ से कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनको लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी पेनफुल हैं और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि इनको डेफिनेटली अनफुलफिल जो है वो कर रही है। तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों, ये बहुत ज़्यादा जो क्योस चल रहा है ना, उसके बाद भी दिख रहा है अल्टीमेटली ये चाहते यही है कि आगे आपकी तरफ बढ़ें, आपको कमिटमेंट दें। तो नेक्स्ट मूव में मुझे दिख रहा है आपको कमिटमेंट मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल आप में दिखती भी है और इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ ये आगे जो है ना वो बढ़ सकते हैं। हाँ, ये यहाँ पे मुझे डिले ज़रूर दिख रहा है क्योंकि ये मेंटली एक टर्मोइल की एनर्जी इनकी दिख रही है। तो इसी वजह से एक्शन में कहीं ना कहीं डिले है, क्योंकि इनको किसी चीज़ से, जो जिस चीज़ को इन्होंने छोड़ा या जो चीज़ इनकी लाइफ से एंड हुई है, उससे वॉक अवे करने में, उससे आगे बढ़ने में प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है। बट एट द एंड इनकी कोशिश यही है कि उन चीज़ों को छोड़ के जो इनको मेंटली और इमोशनली हर्ट कर रही हैं या डिसहार्ट कर रही हैं, या इनको किसी तरह से उनकी लो सेल्फ इस्टीम कर रही हैं, उससे निकल के आगे बढ़ें। इमीडिएटली नहीं होगा ये, बट हाँ, यहाँ पे चीज़ें मैनेज करने में या फिर एक ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी में आने के लिए इनको जो है ना वो किसी तरह से टाइम लगेगा। क्योंकि ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, ये इनका सीरियस एम है आगे कमिटेडली आपको अप्रोच करना, क्योंकि किसी भी तरह सा कोई टाइम पास या कोई शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये नहीं कमिटमेंट देना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि और कुछ लोग मुझे दिख रहा है ये इस चीज़ को मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, तो आउटकम इनका बहुत ज़्यादा कॉशियस वे में होगा, सो दैट कि आगे ही चल के इनको किसी तरह से कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बट होगा ज़रूर, यहाँ पर टाइम लगेगा। टाइमिंग की बात करूँ तो विद इन 1 ईयर हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स का टाइम लग सकता है इनका आपकी तरफ मूव करने में। एक्शन लेने में इतना टाइम तो लग ही जाएगा, 10 मंथ्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को लग सकते हैं यहाँ पे। नंबर 9, 10, 8, 6, 1, 15 एंड 6, 6 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैप्रिकॉन की, अच्छा वाटर साइन की एनर्जी है, टॉरस फिर को कैप्रिकॉन भी दिख रहा है मुझे, एंड कुछ हद तक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।